इंसान कभी कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद छोड़ देता है, यानी वो आस छोड़ देता है कि हमसे ये काम अब नहीं हो पाएगा। यानी इंसान उदास बैठ जाता है और वो आस छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी उम्मीद पर है। अगर आप भी उम्मीद हार चुके हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यानी एक प्यारा सा जंगल था जिसमें एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, जिसके ऊपर बहुत सारे चिड़िया रहा करती थी। उसी के पास में एक छोटा सा वृक्ष था जिसके ऊपर एक बूढ़ा कौवा रहा करता था। यानी चिड़िया काफ़ी खुशी खुशी रहा करती थी, अपना जीवन यापन कर रही थी। चिड़ियाओं का चहकना शाम बेरा इतना सुहाना लगता था जैसे मानो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई थी। वो बूढ़ा कौवा यह सब देखकर वो भी काफ़ी खुशी था, क्योंकि वो भी अपने आखिरी दिनों में जी रहा था। पर चिड़ियाओं के साथ एक समस्या खड़ा हो गया कि जब भी वो अपने अंडे देती, यानी उनका बच्चे कोई आकर मार देता था। यानी उसी के पेड़ के नीचे एक सांप रहता था, जो कि जब भी चिड़िया अंडा देती और वो दाना चुगने के लिए बाहर चली जाती, तभी वो सांप आता और उस पेड़ पर चढ़ जाता और उनके अंडे को खा जाता। जब वो चिड़िया अंडा देती, उनके साथ ऐसा ही होता। चिड़िया काफ़ी उदास हो चुकी थी और सभी चिड़ियाओं ने राय किया कि यहाँ से, यानी इस पेड़ को हमें छोड़ देना चाहिए। यह सब बात कौवा सुन रहा था और कौवा बोला कि हे चिड़िया बहन, आप लोग क्यों इस पेड़ को छोड़ने के लिए कह रहे हो? आप ही लोग तो हो जिसको देखकर मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन जी रहा हूँ। आप लोग छोड़कर मुझे कहाँ जाओगी? इतने में चिड़िया बोली कि पता नहीं हमारे अंडा को कौन खा जा रहा है। कौवा बोला कि तुम लोग कल जाओ दाना चुगने के लिए और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को कौन खा रहा है। कौवा एक दूसरे पेड़ पर बैठ गया और यह सब देख रहा था। जैसे ही चिड़िया दाना चुगने के लिए गई, इतने में एक सर्प उस पेड़ के नीचे से निकला और जाकर चिड़िया के सभी अंडे को खा गया। यह सब होते हुए यानी वो बूढ़ा कौवा देख रहा था। जैसे ही शाम हुआ, सभी चिड़िया घर वापस आई। जैसे ही सभी चिड़िया आई, वो बूढ़े कौवा ने सभी चिड़िया को यह बात बता दिया कि तुम लोग जैसे ही दाना चुगने के लिए गए, इसी पेड़ के नीचे एक सर्प रहता है जो आकर तुम्हारे सभी अंडे खा गया। यह सब बात सुनकर चिड़िया हताश हो गई और बोली कि मुझे आज ही, यानी हम लोगों को आज ही इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए। कौवा बोलता है कि तुम लोग आस कभी मत छोड़ो, क्योंकि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इसलिए तुम लोग यहीं पर रहो, तुम लोग कहीं नहीं जाओगी। पर चिड़िया कहती कि आप कौवा भैया, आप तो समझा बहुत अच्छे तरह से रहे हो, पर हम लोग कैसे रहे? हमारे बच्चे को कोई, यानी कहे तो वो सर्प मारता रहा है और हम लोग यहाँ पर कैसे रहे? कौवा बोला कि तुम लोग इस तरह से नहीं समझ पाओगी। आओ तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम लोग इस कहानी को पूरा सुन लेते हो तो तुम लोग समझ जाओगे कि हमें कभी भी आस नहीं छोड़ना चाहिए। चिड़िया बोली ठीक है कौवा भैया, आप तब कहानी सुनाइए। तो कौवा ने कहानी सुनाना शुरू किया। कौवा कहता है कि एक गांव में एक कान्हा राजा रहता था, जिसकी एक आंख नहीं थी। वो राजा इतना दयालु था कि उसके प्रति पूरे राज दरबार में सभी लोग उनसे प्रेम करते थे। यानी उसके दरबार में किसी के पास कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था। सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। राजा काफ़ी खुश मियाज था और वो लोगों के साथ बातचीत भी किया करता, क्योंकि राजा लोगों से काफ़ी लगाव रखता था। राजा के जो भी पूर्वज थे, उनके यानी राजमहल में उनके चारों तरफ फोटो लगा हुआ था। राजा एक दिन निश्चिंता में यह देख रहा था कि ये हमारे पूर्वजों के पूर्वज है, और ऐसे ही देखते देखते वो आखिरी फ़ोटो तक गया तो एक फ्रेम लगा हुआ था जिसमें कुछ भी फ़ोटो नहीं था, यानी सादा था। वो राजा सोचने लगा कि इस फ्रेम में मेरा ही फ़ोटो लगेगा, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों का फ़ोटो है, तो यहाँ पर मेरा ही फ़ोटो बनेगा। यानी राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो काना हूँ, मेरा फ़ोटो लगेगा तो सबसे भादा लगेगा, मेरा फ़ोटो इसमें उतना सूट नहीं करेगा। राजा ने सोचा क्यों ना मैं अपना फ़ोटो अभी ज़िंदा में ही इस फ्रेम में लगा दूँ। राजा ने जैसे ही अगले दिन हुआ, ऐलान किया, सभी यानी चित्रकारों को बुलाया और बोला जो मेरा चित्र सबसे बेहतरीन बनाएगा उसे एक इनाम की राशि दी जाएगी।
इसलिए आप लोग अपना बेस्ट चित्र बनाने का प्रयास करें। बहुत सारे चित्रकार आए हुए थे और यह बात सुनकर राजा के बहुत सारे चित्रकार डर गए कि अगर हम चित्र सही से नहीं बना पाते हैं तो राजा हमें दंड जरूर देगा। इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं है, पर दंड हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि राजा का चित्र बनाना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि राजा एक आंख से कन्ना है। यह बात सुनकर बहुत सारे चित्रकार पीछे हट गए। इतने ही देर में एक लड़का बोला, राजा साहब यह काम आप मुझे दे दीजिए, मुझे आप 24 घंटा का मोहलत दीजिए, मैं आपका चित्र सबसे सुंदर बनाऊंगा। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी कहा, ठीक है बालक, तुम्हें 24 घंटा का समय दिया गया, तुम आराम से बनाकर लेकर आओ। यह बात वहाँ के सभी चित्रकारों ने सुना। वो हके के बक्के रह गए, सोचने लगे कि इतने बड़े बड़े चित्रकार, किसी ने राजा का चित्र बनाने का साहस नहीं किया और एक छोटा सा बच्चा यानी राजा का चित्र बनाने का साहस किया है, वो भी एक काना राजा का, जो कि बनाना इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन यानी राज दरबार लगने वाले थे, उससे पहले बहुत सारे लोग आए देखने के लिए कि आखिर उस लड़के के साथ राजा का क्या व्यवहार रहता है। अगर वह लड़का गलती से राजा का तस्वीर अच्छा नहीं बनाया तो राजा उसे ज़रूर यानी दंड देंगे। यह देखने के लिए राज दरबार में काफ़ी भीड़ हुआ, बहुत सारे चित्रकार भी आए हुए थे। सबसे ज़्यादा लोग इसलिए आए थे कि राजा उस लड़के के साथ क्या सलूक करेंगे, यानी वो लड़का अगर गलत तस्वीर बनाता है तो राजा उसके साथ क्या सलूक करेंगे, यह देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। जैसे ही सुबह हुआ, लड़का अपना पेंटिंग लेकर राज दरबार में पहुंचा और लड़का राज दरबार में जैसे ही अपना पेंटिंग दिखाया, राजा हक्के के बक्के रह गए। यानी देखकर राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनका पेंटिंग है, यानी उनका खुद का चित्र है। राजा देखकर उस लड़के को शाबाशी देने लगे और कहे कि तुम इस मेरे राज्य का सबसे नंबर 1 चित्रकार हो, तुम्हारे जैसा चित्र कोई नहीं बना सकता है। यानी राजा ने उस लड़के को इनाम की राशि दी और लड़का वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, वो लड़का आखिरकार कैसा चित्र बनाया था कि राजा यानी काना होने के बावजूद भी उनका चित्र सभी चित्रकारों से बेहतर था और उनके पूर्वजों से भी बेहतर था। यानी वो लड़का घोड़े पर बैठे हुए यानी तीर कमान लेकर चलाते हुए राजा का चित्र बनाया था, जिसमें एक आँख को जब भी हम लोग तीर चलाते हैं तो एक आंख बंद कर चलाते हैं, वही सीन उसमें दर्शाया गया था, जिससे देखकर यानी राजा के जो आंख काना था उसी को यानी बंद किया था वो लड़का, और इससे चित्र और बेहतरीन बना था। यह देखकर सभी चित्रकार हके के बक्के रह गए। ये छोटा सा लड़का इतना अच्छा कैसे सोच सकता है और इतना अच्छा चित्र कैसे बना दिया। कौवा सभी चिड़ियाओं से कहने लगा कि आप लोगों ने यह कहानी सुना, यानी कैसे वो लड़का यानी उसके अंदर विश्वास था, यानी उसने आस नहीं छोड़ा था कि मैं सबसे सुंदर बना सकता हूँ चित्र। वह लड़का यानी उसके अंदर विश्वास था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। यानी उतने बड़े बड़े चित्रकार ने जो काम नहीं किया, एक छोटा सा लड़का ने अपने अंदर विश्वास रखकर और भगवान पर विश्वास रखकर वो चित्र बनाया और सबसे बेहतरीन चित्र बनाया। इसीलिए मैं तुम लोग से कहता हूँ कि चिड़िया बहन, तुम लोग यहाँ से मत जाओ, तुम लोग भी आस रखो, एक दिन न एक दिन कोई मसीहा आएगा और तुम्हारे कष्टों को दूर करके चला जाएगा। यानी जैसे कि वो लड़का यानी जानते हुए भी कि राजा का अगर चित्र गलत बनता है तो वो मुझे सज़ा देंगे, इसलिए वो लड़का आस नहीं छोड़ा कि मैं सही बना सकता हूँ और वो बनाया। इसी तरह तुम लोगों को भी आस भगवान से नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पर आस रखना चाहिए और तुम लोग भी यहीं रहो। ऐसे ही कुछ दिन चिड़िया रहने लगी। फिर एक दिन के बाद है, चिड़िया ने अंडे दिए और जैसे ही अगले दिन हुआ, फिर चिड़िया दाना चुनने के लिए चली गई। फिर से कौवा यानी चिड़िया के अंडे को देख रहा था। इतने ही देर में सांप निकलकर यानी अंडा को खाने ही वाला था। इतने ही देर में ऊपर से एक बाज यानी मंडरा रहा था। बाज ने सोचा, यानी बाज जैसे ही सांप को देखा वो खुश हो गया, सोचा कि आज का खाना हमारा मिल गया। और बाज नीचे आया और सर्प को अपने पंजों में लपेटकर ऊपर लेकर उड़कर चला गया और कुछ देर में मारकर खा गया। यानी और ये सब होते हुए कौवा देख रहा था और कौवा काफ़ी खुश था। इतने देर में ही शाम हो गया। शाम जैसे हुआ, सभी चिड़िया आ गए और सभी चिड़िया आए तो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो सोचे कि आज हमारा बच्चे क्यों जिंदा है, यानी हमारे बच्चे
आज ज़िंदा है, इसलिए वो बहुत खुश थे कि आज कोई हमारा दुश्मन नहीं आया। उन्होंने सोचा और तब तक देख रहे थे कि जो बूढ़ा कौवा था वो भी हंस रहा था, यानी मुस्कुरा रहा था। सभी चिड़िया आकर बूढ़े कौवे के पास पूछती है कि हे कौवा भैया, आज क्या हुआ। यानी कौवा बताने लगा कि जैसे ही तुम लोग यानी दाना चुनने के लिए बाहर गए, उतने ही देर में सर्प निकला और तुम्हारे बच्चे को खाने ही जा रहा था। उतने ही देर में एक बाज आया और उसे पकड़कर लेकर चला गया। यानी यह सब बात सुनकर सभी चिड़िया खुश हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। उसके बाद कौवा बोलने लगा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग भगवान पर भरोसा रखो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए तुम भगवान पर भरोसा रखो और तुम लोगों को आस नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में आस नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी कभी कोई टारगेट बनाते हैं या कोई मंजिल की तरफ निकलते हैं और उसमें कोई थोड़ा सा भी असफलता मिलता है तो हम लोग आस छोड़ देते हैं और वहाँ से निराशा हाथ घर लौट जाते हैं। हमें नहीं लौटना चाहिए, यानी हमें भी आस रखना चाहिए कि हम भी एक दिन अपने मंजिल पर पहुँचेंगे ज़रूर। यानी हमें अपने अंदर अटूट विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।